नमस्कार। रसोई में पकने वाले हर जायके को बढ़ाने वाला पश्चिमी राजस्थान का जीरा देश और विदेशों में खास पहचान रखता है। इसकी काफ़ी डिमांड भी है, लेकिन इस बार जीरे की बुआई करने वाले किसान चिंतित हैं। पहले मौसम की मार, धूल भरी आंधी और अब बिजली आपूर्ति न होने से जीरे की फसल पर संकट मंडरा रहा है। एनडीटीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। घर में कोई भी सब्जी बनाई जाती है तो जीरे का छौंक जरूर लगाया जाता है। सिर्फ जीरे का तड़का लगा देने से ही खाने का स्वाद बदल जाता है। आपको बता दें कि कई बीमारियों को दूर करने के लिए भी जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। जीरे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत बनाते हैं। ये हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान और कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। जीरे की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात में की जाती है। देश में लगभग 80% जीरे की सप्लाई इन्हीं दोनों राज्यों से होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की मिट्टी और तापमान। पश्चिमी राजस्थान में जीरे की बुआई की आंकड़ों की बात करें तो सालाना 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के जीरे का व्यापार पश्चिमी राजस्थान के जालौर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली से होता है। मेरे पास में बिल्कुल ये मैं आदमी को पग नहीं होना चाहिए। लेकिन इस साल रबी की फसल की सीजन में जीरा की बुआई करने वाले किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नवंबर से दिसंबर के बीच जीरे की बुआई होती है। लेकिन बुआई के दिनों में तापमान ज्यादा होने की वजह से किसानों ने जीरे की बुआई देर से की थी और जैसे ही जीरे के बीज के अंकुरण का समय आया तो धूल भरी आंधियों की वजह से जीरे की फसल रेत में धंस गई है। इतना ही नहीं, समय पर बिजली न मिलने से भी फसलों को नुकसान हो रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों का रोजगार कृषि से जुड़ा है। आज हम पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के भू गांव में हैं, जहाँ जीरे की बुआई की जाती है। इस बार जीरे की बुआई दिवाली से शुरू होनी थी, लेकिन लगातार बड़ी गर्मी ने किसानों को इस बार बुआई के लिए देरी करवा दी और देरी से हुआ बुआई ने जहाँ 15 दिन में जीरे की फसल ऊपर आनी थी, वो 25 दिन से 1 महीना और कुछ जमीन पर तो 1 महीने से भी अधिक का वक्त ले रही, क्योंकि जमीन की जो किस्म है वो अलग अलग होती है, रेतीली, पथरीली, नहरी जमीन, तो सबका जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड होने लगा है। नहीं तो सामान्यतः 15 दिन में ये फसल ऊपर आती है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा उस खेत की जहां पर बुआई पूर्ण हो चुकी है और अब तक जीरा ऊपर आना शुरू हो जाना चाहिए था। हालांकि जमीन से अंकुरण हो चुका है, लेकिन इस बार फसल की जो अंकुरण है वो काफी देरी से हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जो आपको हरा हरा जो है छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई नजर आ रही है, हरे कलर के जो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, यही जीरे का पौधा है। जीरा बहुत छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा अंकुरण होता है और आप देखिए किस तरह जो है वो यहाँ पर जीरे की जो फसल है उसकी तैयारी जो है वो हो चुकी है। अब इस पर पानी देने का वक्त है, लेकिन किसान परेशान है, चिंतित है। एक और मौसम की मार, दूसरी ओर पानी और बिजली विभाग उनकी जान ले रहा है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि समय रहते वोल्टेज नहीं आता। जब लाइट 6 घंटे देनी है तो 3 से 4 घंटे मिल पाती है और पानी का तो कहना ही क्या। सर्दी के मौसम में रबी की फसल में अधिक पानी यहाँ पर पहुंचना चाहिए, जो कि पहुंच नहीं पा रहा है। इसको लेकर भी किसान चिंतित है और उससे भी बड़ा रीजन जो है वो है यहाँ पर रेतीली जमीन का। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो है इस जमीन पर जब आंधियां चलती है तो रेत आ जाती है। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाए कि इस तरह से जो है वो जीरे की जो फसल है उस पर लगातार रेत जो है वो आती हुई नजर आ रही है और वही एक बड़ा जो है वो समस्या का कारण भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो है वो यहाँ पर आपको रेत जो है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए, ये आंधी से आई हुई रेत है, जो कि किसानों की जो फसल है उस फसल को जो है वो कहीं ना कहीं दबा दे रही है और इसकी वजह से जो अंकुरण है वो जीरे के पौधे का नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। खेतों में जो है जीरे को लेकर किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनका मेहनताना कब मिलेगा, ये एक बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि इस बार मौसम ने तो मार मारी ही है, साथ ही साथ बिजली और पानी की समस्या इनकी कमर तोड़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम अच्छा रहा
तो अच्छी फसल होगी। सर्दी और गर्मी दोनों का जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो जीरे की फसल को बेहतर बनाता है। अगर अधिक सर्दी से ओस गिरी और फिर धूप आई तो ये जीरा खराब हो सकता है। किसानों का कहना है कि इस जीरे में जब 25 बीघे का एक मुरबा जो है होता है, 1 बीघा में 60 किलो का एक बोरी जो है वो भरता है और 1 किलो का रेट 200 रुपए से लेकर 230 रुपए तक मार्केट में चल रहा है। वहीं इसमें 60% तक खर्चा आ जाता है और पीछे के 40% में मेहनताना और अन्य जो है वो काश्तकार का हिस्सा रहता है। अब किसानों को उम्मीद है कि मौसम की जो मार है वो ज्यादा ना पड़े। पिछले दिनों गर्मी के कारण परेशानी हुई है, लेकिन अधिक सर्दी नहीं पड़े और ईश्वर का जो है वो उन पर हाथ रहा तो वो अच्छी फसल ले पाएंगे। साथ ही साथ सरकार प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दें और अगर आने वाली फसल को वो चाहते हैं कि किसान चिंतित ना हो और अपनी जमीनों को ना बेचे तो उन्हें समय रहते पूर्ण पानी और बिजली की व्यवस्था मुहैया करवाए ताकि वो अपनी फसल को लहला सके और उनकी फसल लहलाने पर उनके जो पुराने कर्ज लेकर जो बुआई की गई है उसका कर्जा भी उतर पाएगा। जैसलमेर जिले में इस साल 76,000 हेक्टेयर में जीरे की खेती की गई है। आपको बता दें कि यहाँ करीब 80 से 85,000 किसान जीरे की खेती करते हैं। जीरे की खेती के लिए सर्द और शुष्क मौसम सबसे अच्छा रहता है। जीरे के उत्पादन के समय तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अभी तापमान 27 डिग्री के आसपास है। इसके साथ ही जीरे की बुआई 1 से 25 नवंबर के बीच हो जाती है, लेकिन इस साल नवंबर में तापमान 35 डिग्री के आसपास था और यही वजह थी जिससे कि बुआई में भी देर हुई है। ज्यादा नमी भी जीरे की फसल के लिए नुकसानदायक साबित होती है। जीरे की फसल को लेकर इस साल क्या स्थितियां बनी हुई हैं और किसान क्यों चिंतित हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम जैसलमेर के भू गांव के एक खेत में पहुंची और किसानों से बातचीत की। किसानों से बातचीत करने के लिए जैसलमेर के भू गांव में है, जहां किसान रबी की फसल की बुआई कर चुके हैं। इस सीजन में यहाँ जीरे की बुआई हुई है। जीरे के लिए कई कहावतें हैं। कोई कहता है कि जीरा नयाल कर देता है, नयाल यानी कि उनको समृद्धि देता है, लेकिन कहते हैं कि अगर जीरा खराब हो गया तो वो जी के लिए जंजाल पैदा कर देता है, यानी चिंता का विषय बन जाता है। आइए किसानों से जानते हैं कि क्या कुछ जो है इस बार जीरे को लेकर तैयारी की गई है। जीरे की फसल की बुआई हो चुकी है। इस बार गर्मी लंबी चली तो थोड़ी देरी से जो है वो बुआई हुई है। मेरे साथ यहाँ पर एक किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ जो है जीरे को लेकर जो है वो तैयारियां की गई थी, किस तरह बुआई की गई, उसके बारे में बताएं। जीरे की जो तैयारी हमने की थी, मौसम ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम लेट हो गए। जो जीरा 10 दिन में तैयार होना चाहिए उस जीरे ने 1 महीना ले लिया है। अब हम परेशान है। मतलब जमीन में डाल तो दिया, ऊपर मौसम की मार और पानी भी पूरा नहीं मिल रहा लाइट की वजह से, इसकी वजह से वो तैयार नहीं हो रहा है। जीरे को उगाना बहुत टिपिकल मामला है। ये जमीन से निकल नाजुक चीज होती है, जैसे कहावत है जीरा जीव का बैरी, वैसा मामला है। ज्यादा पानी हो गया तो पीला पड़ जाएगा, चरमा हो जाएगा, और कम पानी हुआ तो उगेगा नहीं। इसको पूरा नाप से काम करना पड़ता है, एक्यूरेट। पहला पड़का है गारवानी जिसको बोलते हैं, वो 1.5 घंटे की। उसके बाद पहला पड़का होगा घंटे भर का, दूसरा पड़का होगा आधे घंटे का, तीसरा पड़का होगा 20 मिनट का। ऐसे मतलब जब तक वो नहीं निकलता है, मालिक और किसान दोनों परेशान रहते। निकलने के बाद इधर जैसे मवेशी भी ये घनसूरे हैं, रोजे हैं, उनसे भी मशक्कत करनी पड़ती है। मतलब 24 घंटा आदमी को भटकते रहना पड़ता है, जब जाके जीरा हाथ में आता है। देखिए जीरे की जो खेती है वो बड़ी टिपिकल है और इसके लिए काफी मेहनत जो है वो किसान, काश्तकार और मालिक का पैसा भी लगता है। क्या लगता है इस बार जो है वो किस तरह लेट हुई है बुआई और सामान्यतः कब इसका वक्त होता है बुआई का? इसका वक्त ऐसा होता है दिवाली के बाद में। इस बार गर्मी भयंकर है, अभी तक आप टेम्परेचर देख रहे हो। ये गर्मी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडा मौसम होगा तो जीरा 2-3 पलके में, जो मेहनत महीना लेता है वो 15 दिन में तैयार हो जाता है। मौसम की मार का अपने हाथ में कुछ है नहीं। देखिए मौसम जो है वो हमारे अनुसार नहीं चलता है, लेकिन किसानों को चाहिए कि अगर मौसम बेहतर हो तो ये जीरा जो है वो उनकी फसल बेहतर होती है। लेकिन इस बार बुआई देरी से हुई है। इस बार जो गर्मी है, जो तापमान है वो लगातार जारी है। अभी भी 25 से 27 डिग्री तक जो है वो तापमान बना हुआ है, लेकिन इसमें जो तापमान है वो कम चाहिए। हालांकि आज से सर्दी का असर हुआ है, उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को फायदा होगा। कितनी मेहनत लगती है इसकी बुआई में, किस तरह दिन रात जो है इसकी निगरानी करनी पड़ती है? मेहनत खूब लगती है। पहले इसकी में सफाई करनी पड़ती है, फिर ट्रैक्टर से खेती करनी पड़ती है। खेती करके बाद में उसके ऊपर डीईपी छिड़कनी पड़ती है। डीईपी छिड़कने के बाद फिर इसके ऊपर हेरा लगाना पड़ता है, फिर पाटा लगाना पड़ता है।
फिर 3-4 घंटा छिड़कना पड़ता है जीरो, फिर उसको रलाना पड़ता है वापस, फिर इसमें लैंड डालनी पड़ती है, कार्बन पिलाना पड़ता है। उसके मौसम बढ़िया रहे तो 2-3 पलकों से उगता था, नहीं तो 4-5-6-7 पलका लगता है। ये अच्छा, मेहनत है। अगर बात करें तो जो 25 बीघे का एक जो है वो एरिया होता है, हाँ जी। एक एवरेज एरिया माना जाता है, तो 25 बीघा में कितना जो है वो खर्चा आता है और कितनी आमदनी हो जाती है? 25 बीघा में खर्चा तो खूब आता है, लेकिन फसल बढ़िया रहे तो मौसम के तरफ फसल बढ़िया निकलती है हमारे लिए, मालिक के लिए। क्या लगता है कितना किस तरह का मौसम इसके लिए अनुकूल रहता है, कैसा मौसम अच्छा रहता है इसके लिए? ज्यादा ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्मी भी नहीं, मीडियम में ऐसा होना चाहिए। देखिए, ना तो ज्यादा सर्दी जो है वो इसके लिए फायदेमंद है, ना ही ज्यादा गर्मी। शुष्क मौसम हो तो ठीक रहता है, और जो रेतीले इलाके हैं वहां पर काफी लोगों की फसलें खराब हुई। बताया जा रहा है कि जो रेतीला इलाका है वहां पिछले दिनों जो आंधी चली उसने जीरे को जो है वो धरती में जो है समा दिया। किस तरह की जमीन पर किस तरह का जीरा बोया जाता है, हमारे साथ जो है वो वरिष्ठ किसान है, सालों से खेती कर रहे हैं। किस तरह की जमीन पर किस तरह का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, रेतीली जमीन, नहरी जमीन और आपके ट्यूबवेल वाली जमीन, क्या-क्या अंतर है इनमें? रेतीली जमीन में तो ये होता है कि भाई आंधी आई खराब हो गया, और जो हमारी यहाँ पे जो है पथरीली ये जमीन जो है, कड़क जमीन है, इसमें खराब नहीं होता है, लेकिन इसमें आंधी से करके कोई ऊपर सूख जाता है, तो सूखने के बाद में जीरा जो है पोगा नहीं कर पाता है। तो इसको क्या पानी 1 महीने का आना है तो वो 15 दिन में आना पड़ेगा वापिस पानी, तो 15 दिन दूसरी फसल जो खराब हो जाती, दूसरा जीरा बो नहीं सकते हम। अब इसको क्या 15 दिन बाद पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आंधी चल गई, ये ऊपर सूख गया। बात करें तो जब हम इस पर पलका दिखाते हैं कहते हैं, हाँ। वो किस तरह दिखाते हैं, क्या टाइम पीरियड रहता है, किस तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती है? इसका पलका जो है पहले उगाते हैं, उस वक्त ये पलका 1.5 घंटा पहले चलाते हैं, उसके बाद में 1 घंटा चलाते हैं, उसके 3 दिन बाद में आधा घंटा चलाते हैं, उसके 3 दिन बाद में आधा घंटा, फिर 20-20 मिनट, यूं करके 6-7 जब तक जीरा नहीं उगेगा तो पलका देते रहेंगे हम। पर जीरा अब के पहले उगता था 20-25 दिन में, अब के 1 महीना 10 दिन, 1 दिन पर 1 महीना 15 दिन लगा। देखिए, जीरे की जो फसल है उसमें काफी मेहनत लगती है, ट्यूबवेल है, नहरी इलाके हैं। आंधी का कितना नुकसान देखने को मिल रहा है, जैसे पिछले दिनों आंधी चली? देखिए लगातार पिछले 4-5 दिन से लगातार आंधी है वो निरंतर इस इलाके में जारी थी, और बात करी जाए तो इस इलाके में खूब सारा जो नुकसान है वो आंधी की वजह से हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो, आप भी आए, आपने भी नजारा देखा है, तो काफी सारा नुकसान है वो यहाँ इस इलाके में हुआ है। और अब ये किसान है वो ये भी चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से भी इन्हें जो मुआवजा है वो भी मिलना चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। और इससे पहले मौसम ने पहले अच्छी पकड़दार रूप से वो पूरा खराब कर दिया, और इस बार बिजली की भी मार है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, बड़ी समस्या ये है। और उसके बाद में ये आंधी आ गई, खूब सारा नुकसान हुआ है। बात करें अगर आपके खेत की, तो कितनी बुआई की थी, क्या कुछ स्थितियां अभी बनी हुई है? सामान्य अगर स्थिति रहती तो कितना फायदा होता, और अभी जो है वो कितना लॉस हुआ? ये आप अनुमान लगा लीजिए कि अभी तक बुआई है वो 10-15 बीघों तक हो चुकी है। और इस समय अगर गत वर्ष की हम बात करें तो इस समय पूरा जीरा है वो हम बो चुके थे, और अच्छा मौसम था। और इस बार है वो मौसम की मार से काफी सारा नुकसान हुआ है जो आप देख रहे हैं। और अगर सर्दी उतनी नहीं होती तो कितना नुकसान होने की संभावना? अगर सर्दी अप्रैल तक चलती है तो हमारा जो है 70% से 100% जीरा होगा, और नहीं तो 70% में तक जाएगा, 30% का नुकसान है। सरकार से क्या मांग है बिजली की, पानी की समस्याओं को लेकर, जिस तरह से लगातार परेशानियां थी? सरकार से हम कह रहे हैं कि हमको जो 6 घंटे बिजली वो भी पूरी दो, और वोल्टेज पूरा दो। बिजली चालू करते हैं, वोल्टेज 180 आता है, उसमें मोटरें हम चालू करते हैं, मोटरें जल जाती है, 5-7 दिन हमको उसकी मोटरें जो है पंप मोटर तैयार कराने पड़ते हैं, उसमें कम से कम 20,000 रुपये लगते हैं एक किसान को। मेरी बार अभी मोटर है जो जीरा चालू करने के बाद 3 बार जली है, और 3 बार मैं ठीक करा के आया हूँ, और अभी भी वोल्टेज नहीं आता है, और जीरा जो है बुर गया है। अब ये रेती से जो जीरा बुर गया है, अब इसको वापस न बो सकते हैं और न इसको जो है खराब छोड़ सकते हैं। देखिए, किसान लगातार परेशान है। जिस तरह से जीरे की खेती को लेकर जितनी मेहनत करते हैं उतने फायदा अगर मिलता है तो ठीक, क्योंकि इस बार जो मौसम है उसने कहीं ना कहीं इस खेती को प्रभावित किया है। नवंबर से लेकर दिसंबर के मिडल तक जो है वो बुआई की गई है। वहीं अगर मार्च और अप्रैल तक सर्दी बरकरार रहती है तो ये फसल लहलहाएगी, नहीं तो इनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। इसीलिए कहते हैं कि जीरा चाहे तो समृद्धि ला दे, और चाहे तो जमीन बेचने तक किसान को मजबूर कर दे। ये जीरा राजस्थान
के पश्चिमी क्षेत्र में काफी बड़ी तादाद में होता है। जैसलमेर, बाड़मेर और साथ ही साथ जो नहरी बेल्ट है उस पानी में कहीं ना कहीं इसकी फसल बेहतर होती है। कहीं ना कहीं जीरे को लेकर अब लोग मांग कर रहे हैं कि समय रहते किसानों को पानी और पर्याप्त मात्रा में पूरे वोल्टेज के साथ अगर बिजली दी जाए तो एक बार फिर जो है ये फसलें लहला सकती है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, भूगांव, जैसलमेर।